नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 के वीडियो को देखा, जिसमें हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ हम लोग परिचय को पढ़ा। तो बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना, उदाहरण के प्रश्न, जो कि आपका भाग जो है से 2 है। ठीक है, तो शुरू करें ना। चलिए तो ठीक है। हाँ, तो बच्चों, उदाहरण 1 क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है और लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए तो हम अनुच्छेद 3.1 में, है ना, 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में जो कि फर्स्ट जो पेज है आपको, है ना, 3 लेसन का प्रथम पेज में देखिएगा, ये अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, तो अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, अपने गांव के मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। बच्चों, हुपला जो कि आपको भाग 1 में आपको बताया जा चुका है कि हुपला है क्या। बच्चों, हुपला एक खेल है जिसमें क्या करते हैं ना कि एक आप मेले में गए होंगे तो आप एक खेल खेले भी होंगे। ठीक है, इस तरह का एक स्टॉल लगा होता है ना, और इस स्टॉल में क्या होता है ना कि एक, इसे मान लीजिए कि बिस्किट रखा हुआ है। ठीक है, इसमें चॉकलेट है, इसमें आपका किताब है ना, और आपको 1 रुपया 10 रुपये में जो भी है ना, 2-3 आपको रिंग मिलता है। बच्चों, है ना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से खड़े होते हैं ना, और यहाँ से खड़ा हो करके इस रिंग को हम फेंकते हैं, और इस रिंग को फेंकते हैं। मान लीजिए ना कि ये किताब को, ये रिंग जो है ना, किताब को गोल गोल घेर लिया, तो घेर लिया तो ये किताब आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि रिंग को हम फेंकते हैं, है ना, कुछ दूर लगा होता है स्टोन, और मान लीजिए कि चॉकलेट जो रखा उसको, ये रिंग जो है ना, ये चॉकलेट को घेर लिया, तो चॉकलेट हमको मिल जाती है। तो ऐसा ही खेल है। तो अखिला जो है इस खेल को भी खेलना चाहती थी। इसी खेल को बच्चों बोलते हैं हुपला। क्या बोलते हैं? हुपला बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अखिला जितना बार हुपला खेलती है ना, हुपला खेल खेलती है, उसे आधी बार चरखी की सवारी करती है। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर अखिला मान लीजिए कि अगर 4 बार, है ना, 4 बार अगर हुपला खेल खेलती है ना, तो वो इसके आधा, चरखी की सवारी कितना बार करेगा, तो 2 बार करेगा, आधा बार। समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे चलते हैं। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपये, है ना, प्रत्येक बार की सवारी के लिए, बच्चों किस चीज का सवारी के लिए, तो यहाँ पे सवारी है किस चीज का, है ना, चरखी की सवारी। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चरखी की सवारी के लिए 3 रुपये तथा हुपला खेलने के 4 रुपये खर्च करने पड़े, है ना। कह रहा प्रश्न क्या कि अगर ये अखिला, है ना, अखिला अगर खेल खेलती है किस चीज का, तो आपको 3 रुपया लगता है, किसका, तो सवारी का, है ना, चरखे की सवारी पे अगर बैठेगी तो उसको एक बार में 3 रुपया लगता है ना। अगर हुपला के खेल खेलेगी तो एक बार में 4 रुपये पैसे उसको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की, कितनी बार चरखी की सवारी की, और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने, किसने, तो अखिला ने 20 रुपये खर्च किए। बच्चों, कितने रुपए खर्च किए, तो 20 रुपये खर्च किए। तो ये जो आपको प्रश्न है, इसी प्रश्न को आपको क्या करना है, तो इसको बीजगणितीय रूप में बदलना है और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। मीन्स कह रहा क्या कि सबसे पहले अगर हम समीकरण निकालते हैं बच्चों, है ना,
अगर हम समीकरण निकालते हैं तो आपको बीजगणितीय कहलाएगा, और जो समीकरण जो हम प्राप्त करेंगे उसे आपको ग्राफ भी खींचना है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, है ना, और इसका हम लोग हल निकालते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इस तरह का जो प्रश्न है ना, इसमें आपको मानना पड़ेगा, है ना। कैसे मानेंगे? मानेंगे किसको हम? तो बच्चों जो हमको निकालना है ना उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक बार की सवारी, किस चीज का सवारी, तो ऐसे लिखेंगे कि माना कि अखिला द्वारा चरखे की सवारी की गई, चरखे की सवारी करने की संख्या बच्चों इसको मानते हैं x, है ना। माना कि अखिला द्वारा चरखे की सवारी करने की संख्या x, और क्या मानते हैं? हुपला खेलने की संख्या, हुपला खेल खेलने की संख्या, इसको बच्चों मान लेते हैं y, है ना। ऐसे ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन किताब में दिया है, तो चलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, है ना। चलिए बच्चों पहली स्थिति से चलते हैं ना। पहला स्थिति मेरा क्या कह रहा है? देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि उसने हुपला खेल खेला तो उसे आधा बार चरखी की सवारी की। प्रश्न यहां से है ना, यहां से देखिए, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी की करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। आगे, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला बच्चों, है ना, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, हुपला और हुपला खेल खेलने की संख्या क्या माने हैं? तो y माने हैं, है ना। हुपला खेल खेलने की संख्या क्या माने हैं? y माने हैं, ठीक है। चलिए y लिख दीजिए। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसे आधी बार चरखी की सवारी की, इसका आधा, है ना। आधी बार उसने चरखी की सवारी की, तो चरखे के सवारी को बच्चों क्या माने हैं? x माने हैं, और इसी का आधा करेंगे तो दूसरे हमको क्या करना होगा? भाग देना होगा। फिर से प्रश्न समझिए क्या कह रहा है कि जितना बार उसने हुपला खेल खेला, जितना बार उसने हुपला खेल खेला उसके आधी बार बच्चों, है ना, उसके आधी बार क्या किया? तो चरखे की सवारी की। आधी बार उसने चरखे की सवारी की, तो बटा में बच्चों क्या एक छिपा हुआ रहता है ना। चलिए अगर x में x से बच्चों गुना करेंगे, x में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा? x होगा। अगर 2 में y से गुना करते हैं तो क्या होगा? 2y होगा। आगे चलते हैं, x 2y प्लस में बराबर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, और बराबर में बच्चों क्या हुआ? 0। ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं आगे, तो बच्चों इससे आगे चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये लगता है ना, सवारी के लिए 3 रुपये लगता है, और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि सवारी के लिए 3 रुपया, तो सवारी करने की संख्या x है ना, क्या है? x है। बच्चों ये सवारी करने की संख्या x है, लेकिन सवारी का क्या रुपया लगता है? तो 3 रुपया लगता है, तो 3x हो गया। आगे चलते हैं, तथा का मतलब और, है ना। हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो हुपला खेलने के लिए, तो हुपला को क्या मान, हुपला खेलने की संख्या क्या है? तो y है, तो y हम लिख दिए, ठीक है। और हुपला खेलने के लिए क्या रुपया लगता है? तो 4 रुपया लगता है, तो 4y हम कर दिए। अच्छा, और बच्चों कह रहा क्या है ना, कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए 20 रुपये खर्च किए, 20 रुपये खर्च किए। मतलब कह रहा क्या कि अगर इसने हुपला खेला तो हुपला के लिए अगर 3 रुपया दिया, है ना, नहीं हुपला के लिए, हाँ हुपला के लिए बच्चों क्या 4 रुपया दिया,
और चरखे की सवारी के लिए 3 रुपया दिया, तब इसको 20 रुपया देना पड़ता है ना। ये समीकरण जो बच्चों प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। और आगे चलते हैं, इन्हीं दो समीकरण की मदद से बच्चों, इन्हीं दो समीकरण की मदद से हम लोग इसको बीजगणितीय रूप में बदलेंगे और उसके बाद हम लोग बच्चों ग्राफ भी पढ़ेंगे। चलते हैं आगे फिर। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ, और बच्चों इन्हीं 2 समीकरण की मदद से हम लोग ग्राफीय विधि से बनाएंगे और बीजगणितीय रूप में इसको हम लोग बदलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं ना कि बीजगणितीय है ना, बीजगणितीय रूप में पहले इसको हम लोग बनाते हैं, बीजगणितीय रूप। तो बच्चों ये सबसे आसान आपको बीजगणितीय रूप हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर क्या है, 0 है, समीकरण 1 हुआ आपको, है ना। तो बच्चों इसी समीकरण 1 में क्या करते हैं, तो x का मान पहले हम 0 रखते हैं, ठीक है। x का मान क्या रखेंगे, 0। तो x का मान 0 हो गया, माइनस है 2y है, बराबर में 0 है। तो बच्चों 0 में से अगर 2y घटेगा तो क्या होगा, तो माइनस का 2y होगा, और बराबर में क्या, 0। बच्चों y को बाहर करेंगे तो -2 आप देख रहे हैं कि गुना में है, और बराबर से उधर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि 0 बटा -2। और इसका मतलब क्या हुआ, 0 है तो, है ना। अच्छा फिर बच्चों क्या, तो y का मान 0 रखेंगे, y के मान 0 रखेंगे इसी समीकरण में। तो x माइनस 2y बराबर 0, x का x है, माइनस 2 का 2 है बच्चों, y का मान क्या है, 0 है, ठीक है। x माइनस, अगर 2 में 0 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0 होगा, और बराबर में 0। तो x बराबर क्या आ गया, 0, मतलब x का मान 0 तो y का मान भी 0 आया, और y का मान 0 तो x का मान भी क्या आया, 0 आया। चलिए ये आपका था समीकरण 1 था, ठीक है। और इस समीकरण 1 से बच्चों क्या करते हैं, तो एक हम लोग तालिका बना लेते हैं, तालिका हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो x का मान हम लोग क्या रखे थे, 0 रखे थे, तो y का मान क्या है, x का मान 0 तो y का मान 0 आया, ठीक है। अच्छा y का मान 0 है, y का मान 0 है, x का मान भी क्या है, x का मान क्या आया, 0। बच्चों ये रहा समीकरण 1 का तालिका। तो अब चलते हैं समीकरण हम लोग 2 से, है ना, समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 बच्चों क्या है, तो 3x प्लस है 4y है, बराबर में क्या है, 20 है। तो जैसे इसमें कैसे बनाया था, x का मान 0 रखे थे तो y का मान आया था, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान आया, तो सेम प्रक्रिया इसमें भी आपको अपनाना है, ठीक है। x का मान 0, 3x प्लस 4y बराबर क्या है, है ना, 20 है। चलिए 3 का 3 हुआ, x का मान बच्चों क्या रखना है, तो 0 रखना है, प्लस है तो प्लस 4y बराबर में क्या है, 20 है। बच्चों 3 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा, प्लस 4y बराबर में क्या है, 20 है। अच्छा 0 में 4y जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 4y होगा, बराबर क्या है, 20 है। y को बाहर करेंगे 20, 4 गुना में बच्चों रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए तो 4 से 20 कट गया बच्चों, कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया। चलिए इसी तरह से y का मान बच्चों क्या रखना है, 0 रखना है, 3x प्लस 4y बराबर क्या है, 20 है। चलिए 3x का 3x प्लस है तो प्लस, 4 का 4 हुआ, y का मान बच्चों क्या रखना है, तो 0 रखना है, बराबर में क्या है, 20 है। आगे चलते हैं, 3x का 3x प्लस है तो प्लस, 4 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा, और बराबर में बच्चों क्या है, 20 है, ठीक है। 3x में 0 जोड़ेंगे तो 3x, इधर 20 हो गया। अगर x को बाहर करते हैं बच्चों तो 3 तो गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 20 में बच्चों कितना से भाग देना है, तो 3 से हमें भाग देना है, और भाग तो आप लोग को आता ही होगा, है ना, 3 छक्का 18 हुआ, 20 में से 18 घटेगा तो 2 हुआ, दशमलव तो 0, 3 छक्का 18, 2 फिर 0, 3 छक्का 18, मतलब 6 बच्चों क्या बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 6.6 ही लिखते हैं, ग्राफ बनाने के लिए इतना काफी है ना। चलिए बच्चों तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, इसका भी तालिका बना लेते हैं, है ना।
ये आपका x है, ये y है। चलिए, तो x का मान क्या रखे थे? 0 रखे थे। तो y का मान कितना आया? 5 आया है। अच्छा, y का मान क्या रखे थे? 0। तो x का मान क्या आया है? तो 6.6। तो बच्चों ये रहा तालिका आपका 2 का। तो ये जो संपूर्ण जो 2 समीकरण का तालिका बच्चों जो बना, ये बना आपका बीजगणितीय रूप में। और अब हम लोग चलते हैं ग्राफीय रूप में, ठीक है? तो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये रहा बीजगणितीय विधि, है ना? बीजगणितीय रूप में इसको ला दिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों ग्राफीय रूप में, इसको लाते हैं इस तालिका की मदद से। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट जो नंबर हमको दिख रहा है, ये क्या है? 6.6 है। तो हमें कुछ ऐसा रखना होगा आमाप जो कि 6.6 भी बच्चों आ जाए, है ना? तो चलिए, ये आपको x अक्ष है ना? चलिए, ये आपका क्या है बच्चों? y अक्ष है ना? चलिए, इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं। तो ऐसे 6.6 है, तो रख लेते हैं 2-2 का अंतराल, है ना? तो 2 4 6 8, है ना? 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। x हुआ आपका, है ना? -x, y है माइनस का y है ना? 2 4 6 जो लिखते हैं लिख दे रहे हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा आप सभी को। 4 6 8 बच्चों, ये माइनस में आपका रहता है ना? ये y जो होता है किस चीज में? माइनस में। इतना तो सभी को पता ही होगा, ठीक है? अब खींचते हैं ग्राफ। तो बच्चों x का मान 0 है ना? तो x का मान 0, ध्यान दीजिए। तो y का मान भी 0 यहीं पे है ना? तो उसके बाद क्या है? x का मान फिर 0 है और y के लिए भी 0 क्या? तो एक बिंदु बच्चों यहीं पे बना है ना, मतलब यहीं पे बना है ना, ये मूल बिंदु पर ही बन रहा है। देखते हैं आगे। अच्छा, x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ है? तो x के लिए भी बच्चों 0 यही होता है और y के लिए भी 0 कहाँ होता है? यहीं पर, क्योंकि मूल बिंदु का बच्चों निर्देशांक जो होता है वो 0 से 0 होता है ना? चलिए, तो x का मान 0 है और y का मान क्या है बच्चों? तो 5 है। तो y का x का मान 0 और y का मान क्या है? 5 है। तो इसी अक्ष पे बनेगा बच्चों। -5 रहता तो इधर आते, लेकिन यहाँ पे क्या 5 है। तो बच्चों ये 4 और 6 है, तो 4 और 6 के बीच में क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो बिंदु बना मेरा वो 0 से 5 बना, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर बच्चों y का मान 0 है ना? y का मान क्या है? 0 है। चलिए, 0 यहाँ है। और x का मान क्या है? तो 6.6 है। कहाँ है? 6.6 बच्चों, ये 6 है, ये 8 है, बीच में 7 होगा। तो 7 से क्या हल्का इधर है ना, मतलब ऐसा यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं। तो बच्चों ये बिंदु जो बना क्या बना? ये x का मान है 6.6 और y का मान क्या है? 0 है। तो बच्चों ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, है ना? इसके लिए आप लोगों को ग्राफ का कॉपी तो रखना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि ग्राफ में लकीरें सही होनी चाहिए। बच्चों ये रहा आपका ग्राफ। तो यहाँ पे हम समीकरण यहाँ पे 2 हम लिख देंगे बच्चों। 1 जो यहाँ बना था 0 से 0, यहीं पे मूल बिंदु पर ही बन गया था। तो ये रहा समीकरण 1, है ना? तो इस तरह से बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे थे उदाहरण के प्रश्न, जो कि आपका उदाहरण 1 था। तो बच्चों आज रहने देते हैं, आज इतना ही वीडियो रहेगा। आज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन